हाय गाइस, आज हम लेकर आए हैं सोलशेप न्यू के ड्रामा को जिसका नाम है रिबन चुकी। तो चलिए इस ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि जयसिंह स्पोर्ट्स में आया हुआ था और ये गाड़ी को टेस्ट करता है, फुल स्पीड से भगाता है। बाद में देखते हैं कि इसका नाम योंगो होता है जो कि जयसिंह ग्रुप का चेयरमैन होता है। वर्कर्स इसको अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं कि आपने अच्छा काम किया, लेकिन योंगो बताता है कि तुम्हारी गाड़ी में कौन कौन सी कमी है, इसको ठीक कराओ। बाद में संजी से बात करता है जो कि इसका राइट हैंड मैन भी है और साथ में ही जयसिंह ग्रुप का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है। इसे कह देता है कि सभी प्रेसिडेंट को बुलाओ, मुझे कुछ कहना है। दूसरी ओर हमारे मेन हीरो को देखते हैं जिसका नाम होता है जुहोन, जो कि एक फुटबॉल प्लेयर होता है। ग्राउंड में आता है, प्रैक्टिस करने लगता है। अगले सीन में देखते हैं कि अपनी टीम के साथ गेम खेल रहा होता है। जज वाले इसको नोटिस कर रहे थे। अगले सीन में इसे मीटिंग करते हैं, बता रहे थे कि हम पिछले 1 महीने से तुम्हें नोटिस कर रहे हैं, तुम जयसिंह स्पोर्ट्स में वापसी में आओ और हमारे लिए खेलो। इनके बीच 500 मिलियन बोन का कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। जॉन बहुत ही हैप्पी होता है क्योंकि अब ये फर्स्ट डिवीजन में खेलने वाला है। हालांकि इसका सपना प्रीमियर लीग में खेलने का है। दूसरी ओर हम योंगो को देखते हैं जो मीटिंग करने के लिए आता है। यहाँ पर हम इसके बच्चों से मिलते हैं जहाँ पर इसकी बेटी का नाम जयगंग होता है और बेटे का नाम जयसिंह होता है। योंगो पहले पास्ट की बात करने लगता है कि मैंने कितनी मेहनत की थी और हमारी कंपनी को टॉप 10 में लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन अब मैं जल्दी उत्तराधिकारी घोषणा करना चाहता हूँ। अपने बच्चों से कह रहा होता है 1 महीने के अंदर जो भी कुछ कर सकते हो कर लेना, मैं तुम्हारे काम को नोटिस करूँगा, जिसका काम अच्छा होगा उसी को उत्तराधिकारी बना जाएगा। योंगो चला गया था लेकिन दोनों बच्चे साथ में आते हैं, बता रहे थे कि हमने पास्ट में कौन कौन सी काम किए थे। आर्ग्यूमेंट भी होने लगती है कि मैं अच्छी हूँ, लेकिन जयसिंह कहता है कि नहीं नहीं मैं अच्छा हूँ और इससे कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई भी हूँ। लेकिन जयगंग कहती है बकवास करना बंद करो, तुम केवल 50 सेकेंड पहले पैदा हुए थे और कुछ भी नहीं है। अगले सीन में दोनों भाई बहन को देखते हैं जो कि अपनी टीम से बात करते हैं, अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि पिताजी की नज़रों में अच्छा बन जाऊं। योंगो अपने ऑफिस में होता है, संजी से बात करता है और कहता है कि क्या तुम सच में ये करना चाहते हो। योंगो कहता है मुझे करना ही होगा, अब मैं लंबे टाइम तक तुम सबको लीड नहीं कर सकता। बाद में हैंग आउट के लिए चला गया था। संजी साथ में जाना चाहता है लेकिन ये मना कर देता है। संजी किसके पास कॉल करता है और कहता है कि जो चीज़ मैंने तैयार करने के लिए कही थी क्या तुमने कर दी। सामने वाला हामी भरता है। अगले सीन में देखते हैं कि योंगो अपने घर पर आता है जहाँ पर इसकी पूरी फैमिली होती है। हम उसकी वाइफ से मिलते हैं जो कि सेकेंड वाइफ है जिसका नाम होता है सियोन ही। दोनों भाई बहन भी उत्तराधिकारी की बात करने लगते हैं। सियोन ही योंगो से कहती है कि क्या तुम सच में करना चाहते हो, मुझे पता ही नहीं था, वैसे इतनी क्या जल्दी है। लेकिन जयसिंह कहता है पिताजी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, उन्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए ताकि वो आपके साथ बाहर घूमने के लिए चला जाए। तभी यहाँ पर संजी आता है। फैमिली से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इसने बता दिया था कि चेयरमैन ने मुझे बुलाया है, गाड़ी में नई बैटरी लगाई गई है, उसी का टेस्ट होगा। चेयरमैन बाद में इनके साथ चला गया था। अगले सीन में देखते हैं कि दोनों गैरेज में होते हैं जहाँ पर संजी कुछ फाइलें दिखाता है जो कि सेल्स फोन के बारे में होती है। चेयरमैन को पता चलता है कि मेरे दोनों बच्चे क्या गलत काम कर रहे हैं, उन्होंने मेरा पैसा चुराया है। चेयरमैन कहता है तुम ये बात मुझे लेट क्यों बता रहे हो। संजी कहता है मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं इस बात को कंफर्म करना चाहता था इसलिए मैंने 2 बार कंफर्म की। बाद में दोनों बाहर हैंग आउट के लिए चले गए थे। पास में मैनेजर जंग होता है जो कि इनको जाते हुए देखता है, किसके पास कॉल करता है और कहता है कि चेयरमैन बाहर चले गए हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जयसिंह चेयरमैन की गाड़ी में आता है, टेस्ट फुटेज को चेक करने लगता है, लेकिन साथ साथ जयगंग भी आती है। जयसिंह कहता है क्या तुमने भी सेल्स फोन को चुराया है, ये हामी भरती है। बाद में फुटेज को देखने लगते हैं। बाहर हम चेयरमैन को देखते हैं जिसको सही फील नहीं हो रहा था और ये फिर से गैरेज में आता है। जयसिंह को पता चल जयगंग से पूछते हैं कि गाड़ी गई कहाँ पर। जयगंग बता दिया था कि उसमें कुछ खराबी लग रही थी इसीलिए मैंने उसे भेज दिया। ये भी इसके बात पर बिलीव कर लेते हैं। दोनों भाई बहन को देखते हैं जो कि रोड पर होते हैं और फुटेज में फ़ोटो चेक कर रहे थे। दूसरी ओर जुहोन को देखते हैं
जो रोड क्रॉस कर रहा होता है और अपनी दादी से बात करता है जिसका नाम होता है ओकेसुन, जो कि हॉस्पिटल में है और इसको डिमेंशिया है। ओकेसुन पहले इसको नहीं पहचान पाती है, लेकिन जब वो जून ड्रेस को दिखाता है कि मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ, बाद में इसको पहचान लेती है। जून बता रहा होता है कि आज मैंने चॉइस यंग स्पोर्ट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, मैं जल्दी ही प्रीमियर लीग में खेलूंगा। दोनों भाई बहन इसी ओर आ रहे थे। इनका ध्यान टेस्ट फुटेज में होता है, इसलिए जूहन का एक्सीडेंट हो जाता है। पहले दोनों साइड मिरर में जूहन को देख रहे थे, बहुत ही डर जाते हैं, इसकी हेल्प नहीं करते और गाड़ी लेकर यहाँ से भाग गए थे। जूहन को हॉस्पिटल में लाया जाता है। दोनों भाई बहन को देखते हैं, जो हर किसी के पास कॉल कर देते हैं, जितने भी एविडेंस होते हैं सबको मिटा देते हैं। जैसे कि रोड पर ब्लड होता है, टेस्ट फुटेज होती है, सबको हटा दिया जाता है। फिर अपने ऑफिस में होते हैं, इस बारे में बात करते हैं कि क्या पिताजी को हमारे सेल्स फोन के बारे में पता चल गया है। योंगो को देखते हैं, जो अपनी गाड़ी ड्राइव करने के लिए आता है, लेकिन देखता है कि आगे एक स्क्रैच होता है। ये जयगंग से पूछता है कि ये सब क्या है। जयगंग घुटने के बल बैठ जाता है और कहता है मुझे माफ कर देना। जयगंग और चेसियों गाड़ी लेकर गए थे, लेकिन गाड़ी के सामने बिल्ली आ गई थी, इसीलिए ये सब हो गया। उन्होंने मुझे कह दिया था कि अपना मुंह बंद रखना। बाद में यंगो टेस्ट कैम फुटेज को चेक करता है, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं होता। जूहन को होश आता है, अपने पाँव को हिलाने का ट्राई करता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। डॉक्टर से बात करता है और पूछता है कि ये सब क्या है। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब तुम कभी खेल नहीं पाओगे। जूहन रोने लगता है और कहता है कि ऐसा मत करो, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे ठीक कर दो। मेरी दादी का सपना है कि मैं प्लेयर बन जाऊँ और फर्स्ट लीग में खेलूँ, प्लीज़ ठीक कर दो। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। संगजी को देखते हैं, जो कि योंगो से बात करता है और कहता है कि आपके बच्चों ने पैसा चुराया है। अब आप क्या करने वाले हो। योंगो ने कह दिया था कि मैं नहीं चाहता कि यह बात बाहर लीक हो, मुझे इस बात को हमेशा के लिए दफनाना होगा। उन्होंने मेरे डेस्क के फुटेज को भी चेक किया था। संगजी कहता है कि वो बहुत ही बुरी इंसान है, आपको उन्हें मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन योंगो कहता है कि मैं उन्हें एक्सपोज नहीं कर सकता, ऐसा होने पर मेरी बदनामी हो जाएगी। इसके पास में जो छड़ी होती है उसे अपना लॉकर ओपन कर लेता है। यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे पैसा और साथ में गोल्ड होता है। कुछ फाइलें बाहर लाता है, संगजी को देता है और कह रहा होता है कि ये रियल एस्टेट मेरी वाइफ के लिए था, लेकिन इसको बेच दो और ऐसा करो। एंड इसी के साथ आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।